तो जब से बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से छोड़ने की चर्चा आई, तब से ही बिहार में मतलब बिहार की फिजाओं में नहीं, देश में पूरी ये चर्चा थी कि हु विल सक्सीड नीतीश कुमार। लेकिन बिहार की सत्ता में क्या निशांत कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बैठेंगे या बीजेपी का कोई चेहरा बैठेगा, इसमें बीजेपी की संभावना अब भी ज्यादा है। और बीजेपी में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये संभावना अब थोड़ी कम लग रही है। जी जी। एक नाम है बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का। अच्छा। महिला भी है। जी जी। महिला भी है। और दूसरा नाम आ रहा है मिथिलेश तिवारी का। शरद यादव की तमाम कोशिशें हुई थी कि नरेंद्र नारायण यादव का नाम मुख्यमंत्री के लिए, पसमानदा मुस्लिम नेता अली अनवर का नाम मुख्यमंत्री के लिए चला था, अगर आपको याद हो तो। जी। लेकिन पिछड़े वर्ग से लॉटरी नीतीश कुमार ने नहीं निकाली थी। वो राज्यसभा जाने के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, ये बात तो किसी को गले नहीं उतर रही जी। कि बहुत दिनों से इच्छा थी, जो ट्वीट में लिखा हुआ था वो बात तो खैर किसी नहीं के गले नहीं। नहीं उतर रही। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, राज्यसभा चुनाव हो गया। एनडीए 5 की 5 सीटें जीत गई। अब सत्ता के गलियारों में जो सबसे बड़ा सवाल तैर रहा है कि जो अगली सरकार बनेगी उसका नेतृत्व कौन करेगा। एक ही नाम फिलहाल जो आता है पटना में, वो है सम्राट चौधरी का। लेकिन दिल्ली में बहुत सारे नामों की चर्चा है। कौन कौन से नाम है और क्या भाजपा एक बार फिर चौंका देगी मुख्यमंत्री के नाम पर, इस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि जो गेस्ट आज हमारे साथ हैं, हम बार बार यही कहते हैं कि जो अभिषेक कुमार, बिहार के रहने वाले, मोतिहारी के रहने वाले, लेकिन खबरों की इतनी सटीक जानकारी कि हर बार एकदम निशाना लगता है, एकदम सटीक निशाना। तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का, आज उससे हम डिस्कस करेंगे। भीतर की खबर जानेंगे कि भाजपा क्या सोच रही है, संघ क्या सोच रहा है, क्या सीएम की पर्ची अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बना ली है। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार टीवी बिहार पर। तो ये बताइए बिना लाग लपेट के हमारे दर्शकों को कि राज्यसभा चुनाव की इस बम्पर जीत के बाद दिल्ली में अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का, क्या चर्चा है वहां। देखिए, सबसे पहले तो हमें मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए जो एक शब्दावली इस्तेमाल होती है, निवर्तमान मुख्यमंत्री, जब तय हो जाता है कि मुख्यमंत्री अब जाने वाले हैं, हटने वाले हैं, तो जी। अक्सर उनको निवर्तमान मुख्यमंत्री टर्म इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में कहें तो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर। आउटगोइंग राज्यसभा में कल सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही यह तय हो गया कि नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री के तौर पर पारी अब बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, इससे ज्यादा नहीं। जी। जब मुख्यमंत्री की पारी इतनी छोटी है तो नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा स्वाभाविक है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर तमाम चर्चाएं एक तरफ, लेकिन इस बात को तो स्वीकार करना होगा कि डिजर्व तो सम्राट चौधरी ही करते हैं, कोई कुछ भी कहे। उप जी। मुख्यमंत्री हैं बिहार में मौजूदा दौर में, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है बिहार में। और आज की राज्यसभा तारीख में चुनाव कोई में तो इससे बड़ा इनकार रोल नहीं कर निभाया सकता। उन्होंने। अभिषेक जी, बड़ा रोल राज्यसभा निभाया चुनाव है की राज्यसभा चुनाव में। सारी और कोई प्लानिंग इस तो बात से सम्राट की इनकार थी। नहीं कर सकता कि अब जी। सम्राट चौधरी को भाजपा में बाहर से आया हुआ व्यक्ति माना जाए। जी। सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के लिए हेमंता विश्व शर्मा या शुभेंदु अधिकारी जैसी भूमिका में है। जी। भले ही वो लोग भी बाहर से आए थे, ये भी आए हैं, तो डिजर्व तो वही करते हैं। डिप्टी सीएम रहे, नीतीश कुमार के विश्वास पात्र माने जाते हैं, तब पिछड़े वर्ग से भी आते हैं, तमाम बातें। नीतीश कुमार लेकिन पसंद भी भारतीय करते जनता हैं। पार्टी के रवैये जी। पर आप गौर करें तो बीजेपी में अक्सर यह देखा जाता है कि बीजेपी चौंकाती रही है। जी। चाहे उड़ीसा में मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो, जी। पहली बार के विधायक भजन लाल शर्मा या भूपेंद्र पटेल को गुजरात और जी। राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाने का मसला हो, जी। मोहन जी। यादव का मसला हो, कैलाश विजयवर्गीय नहीं बने, उनके चेले मोहन यादव को बना दिया गया। बन गए। जी। तो जब से बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से छोड़ने की चर्चा आई, तब से ही बिहार में मतलब बिहार की फिजाओं में नहीं, देश में पूरी ये चर्चा थी कि हु विल सक्सीड नीतीश कुमार। जी। नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बिहार की सत्ता में कौन होगा, ये जी। चर्चा थी। जेडीयू में कहीं कोई चर्चा नहीं है, निशांत कुमार होंगे पहले दिन से तय था। हम्म। लेकिन बिहार की सत्ता में क्या निशांत कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बैठेंगे या बीजेपी का कोई चेहरा बैठेगा, इसमें बीजेपी की संभावना अब भी ज्यादा है।
ये तय मानिए। और बीजेपी में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये संभावना अब थोड़ी कम लग रही है। अच्छा, ये बड़ी कम बात कह इसलिए रहे लग हैं रही है जी, क्योंकि बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपको। बिहार के लोग चौंक जाएंगे, जो आप कह रहे हैं कि संभावना कम है सम्राट सम्राट चौधरी की। को देखिए, आप नीतीश कुमार के मोडस ऑपरेंडी पर गौर कीजिए। जी जब नीतीश कुमार को अपनी जगह किसी को मुख्यमंत्री बनाना था, तब क्या नीतीश कुमार ने पिछड़ा अति पिछड़ा से मुख्यमंत्री बनाया था? नहीं नहीं, बनाया था। जीतन राम मांझी बन गए। उस वक्त शरद यादव की तमाम कोशिशें हुई थी कि नरेंद्र नारायण यादव का नाम मुख्यमंत्री के लिए, पसमानदा मुस्लिम नेता अली अनवर का नाम मुख्यमंत्री के लिए चला था, अगर आपको याद हो तो। जी लेकिन पिछड़े वर्ग से लॉटरी नीतीश कुमार ने नहीं निकाली थी। लॉटरी जी निकलते निकलते लास्ट में 2-3 नाम बचे थे। जी विधानसभा अध्यक्ष और उस वक्त दलित समाज के बड़े नेता उदय नारायण चौधरी जी और अपर कास्ट से वशिष्ठ नारायण सिंह और नरेंद्र सिंह, ये नाम चल रहे थे। बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार इन्हीं में फैसला लेंगे। ठीक है, उनमें फैसला नहीं लिया नीतीश कुमार ने, लेकिन एक महादलित नेता के पक्ष में ही फैसला लिया। ओबीसी की कंस्टिट्यूएंसी को वो तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अब सवाल ये उठता है कि एक तो नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है, पहली जी बात। तो नीतीश कुमार को हटाया जा रहा होगा तो नीतीश कुमार ने अपनी कुछ शर्तें तो मनवा ली होंगी। निश्चित तौर पर शर्तें हैं। आसानी से वो राज्यसभा जाने के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, ये बात तो किसी को गले नहीं उतर रही जी कि बहुत दिनों से इच्छा थी, जो ट्वीट में लिखा हुआ था, वो बात तो खैर किसी नहीं के गले नहीं नहीं उतर रही। नहीं और उतरेगी। नीतीश कुमार तो इस कंप्यूटर और मोबाइल को कहते ही है कि 100 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, जी सब कुछ जी धंस जाएगा। और वो ट्विटर चलाते हैं, या उनका ट्विटर कोई और चलाता है, आप भी जानते हाँ हैं। जी, जीत का तो तो कोई वो और तर्क चीज कर। किसी के गले नहीं उतर रहा है। तो सवाल ये, लालू यादव की ही आप बात करें, क्या लालू यादव हम्म चाहेंगे कि बिहार में कोई एमवाई मुख्यमंत्री बन जाए, उनके बेटे के अलावा कोई मुस्लिम यादव मुख्यमंत्री बन जाए? हम्म, कतई नहीं चाहेंगे। जनाधार किसका टूटेगा? उनका टूटेगा। जी ओबीसी ईबीसी मुख्यमंत्री बनेगा तो नुकसान किसका होगा? नीतीश कुमार का जी होगा। तो नीतीश कुमार अगर इस तरह की चीजें चाहें कि किसी को मुख्यमंत्री ओबीसी ईबीसी समाज से बनाना, ये बात हमारे गले तो नहीं उतरती है। बाकी अब जिसके गले उतरती हो नहीं नहीं, या अभिषेक उनकी जी मर्जी आप, के खिलाफ बने, अलग बात है। आपका सवाल वो आप अगला जी जी कीजिए। आपका तर्क ठीक है कि जो नीतीश कुमार जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, पीछे भी करते आए हैं, अभी भी जो कर रहे हैं, वो एक ऐसा चेहरा चाहेंगे जो उनके वोट बैंक को प्रभावित ना करे, कोई दूसरा सेगमेंट पे वो चले जाएंगे। लेकिन और जो नाम है अभी, अभी तो आप पटना में अब जब घूमिएगा अभिषेक जी, तो कम से कम 2 दर्जन ऐसे नाम है भाजपा की तरफ से जो सब अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा नाम भी है जिस पर गंभीरता से लोग सोच रहे हैं कि अगर सम्राट नहीं तो ये हो सकता। तो हम्म, पटना में तो बहुत सारी चर्चा है, हम आपसे ये समझना सुनना चाहते हैं कि दिल्ली में क्या चर्चा है, अगर सम्राट नहीं तो भाजपा का चेहरा कौन बिहार में? देखिए, मोटे तौर पर जो 2 दर्जन नाम आप गिना रहे हैं, उनको हम शॉर्टलिस्ट करके 5-6 तक लाते हैं। जी पहली बात यह है कि अगर पिछड़ा अति पिछड़ा से हमें तो चांस कम लग रहा है, लेकिन चर्चा कर ही लेते हैं। पिछड़े वर्ग से तो तय है कि कोई बनेगा तो सम्राट चौधरी की दावेदारी को या नित्यानंद राय की दावेदारी को इग्नोर करना मुश्किल होगा। जी अति पिछड़ा वर्ग से कोई आएगा, संजीव चौरसिया का नाम आता है। जी लेकिन अगर अति पिछड़ा वर्ग में वरिष्ठता अगर पैमाना बनती है, तो मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार का नाम भी प्रमुखता से सामने आएगा। जी वो 6ठी बार के विधायक है, मंत्री भी रहे हैं। लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा वाली संभावना को कम से कम नीतीश कुमार के मिजाज को देखते हुए हम खारिज कर रहे हैं। असंभव नहीं बता रहे हैं, लेकिन बेहद मुश्किल जरूर जान पड़ रहा है। जी जी अब सवाल उठता है कि दूसरी तरफ से कौन कौन नाम है। तो पहली चीज, फर्स्ट टाइमर सेकंड टाइमर एमएलए को मुख्यमंत्री बनाने की जो चर्चा होती है, युवा चेहरा जो पार्टी के लिए 10-20 साल तक एक एसेट साबित हो, उस तरह के चेहरे पर जो दांव लगाने की बात आती है, उसमें चर्चाओं का बाजार जो गर्म है, उसमें 2-3 नामों पर है। जी जी एक नाम है बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का। अच्छा जी, महिला भी है। जी जी महिला भी है। और दूसरा नाम आ रहा है मिथिलेश तिवारी का। मिथिलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, लोकसभा जी चुनाव हार चुके हैं, दूसरी बार के विधायक है, पिछली बार हार गए थे वो जी गोपालगंज जिले से। इस तो बार जीत ये गए नाम हैं। आ रहा है, दोनों नाम सवर्ण समाज से आ रहे हैं। मतलब लेकिन मिथिलेश इसमें तिवारी और श्रेयसी सिंह श्रेयसी का सिंह, नंबर, दो नाम। जी, जी, मिथिलेश तिवारी और श्रेयसी सिंह श्रेयसी का सिंह। नंबर ऊपर बताया जा रहा है।
नंबर ऊपर बताने के पीछे तर्क ये है कि वो महिला है, तर्क ये है कि वो दिग्विजय सिंह की बेटी है। जी वो दिग्विजय सिंह जो बटाईदारी कानून के खिलाफ पूरे बिहार में एक तरह से उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था, आपको याद होगा जी कि नीतीश कुमार का 3.5 साल का पहले कार्यकाल का पूरा सुशासन ही एक तरह से जनता की नजर में गिर गया था, और बाई इलेक्शन जो 16-17 विधानसभा सीटों पर हुए थे उसका नतीजा आपने देखा था। अच्छा अभिषेक जी, क्या जो श्रेयसी सिंह के नाम पर डिस्कशन हो रहा है जिसकी संभावना प्रबल है, क्या राजकुमार सिंह की नाराजगी, पवन सिंह की नाराजगी और खासकर राजपूत वोटरों की जो नाराजगी है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इन सबको देखते हुए श्रेयसी सिंह दौड़ में आगे आ गई हैं अचानक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो दौड़ में आगे आता है वो पीछे चला जाता है। मोदी जी शाह के दौर में आप देखें तो दौड़ लगाने वाले पीछे छूट जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप। इसीलिए देखिए, सम्राट चौधरी कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रहे। उन्हें पता है कि अगर अपनी तरफ से जरा भी उन्होंने कोई कोशिश की जी तो मामला उनका उल्टा पड़ सकता है। मोदी शाह के काम करने का तरीका ही यही है। जो जी कोई नहीं जी जी सोच रहा था, नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। हो गए। श्रेयसी सिंह पर दांव लगाने के पीछे 2-3 चीजें हैं। पहला, बिहार के जनमत को तय करने में इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, जाति और धर्म से परे, वर्ग से परे महिला वोटर एक नई कंस्टिट्यूएंसी के रूप में जो नीतीश कुमार ने नर्चर की, उसने बड़ी भूमिका निभाई हो। और चाहे वो किसी वर्ग की महिला हो, किसी भी वर्ग की महिला हो, उस महिला का वोट नीतीश कुमार को मिला है। जी मोटे तौर पर महिलाओं के वोटों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है नीतीश कुमार की जीत में। जी 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 एकदम। 10,000 महिला वाली का। स्कीम हो, चाहे पहले से भी जो चीजें चल रही हो। जी अब एक महिला वोटर पर नजर है कि ठीक है, जातीय आधार पर नीतीश कुमार की बात पर का सम्मान रखा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार की सारी बातों का सम्मान बीजेपी रखे, ये गुंजाइश कम दिखती है। तो दूसरी चीज, मिथिलेश तिवारी के खिलाफ जो चीज जाती है वो ये है कि ब्राह्मण वोटों के बीच एक डिवीजन है, मैथिल और गैर मैथिल का। अगर जी मैथिल ब्राह्मण को ये मुख्यमंत्री बनाते तो फिर गैर मैथिल ब्राह्मणों में कोई अपील उनकी बन नहीं पाएगी, जो राजनीति बिहार की आप समझते हैं। और गैर मैथिल में बनाएंगे तो फिर मैथिलों में अपील बनानी मुश्किल होगी। वो एक डिवीजन आज से नहीं है, 30, 40, 50 सालों से। जी अब सवाल उठता है कि श्रेयसी सिंह पर क्यों? छपरा की घटना आप देख रहे हैं, हाल ही में जो जी हुई है, जी वो तात्कालिक कारण या कुछ लोग उसे जोड़ सकते हैं, लेकिन श्रेयसी सिंह के पीछे असल राजनीति उत्तर प्रदेश की है। अच्छा एक राजनीति कारण तो जो मीडिया को बताया जाएगा कि युवा है, अच्छे परिवार से आती है, मंत्री के रूप में अच्छा काम किया, विधायक के रूप में अच्छा काम किया, देश का नाम रोशन किया, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लाया, ये तमाम बातें श्रेयसी के पक्ष में। अगर श्रेयसी का नाम फाइनल हुआ जैसी चर्चा है तो ये जी तमाम तर्क मीडिया में दिए जाएंगे। किसी की प्रोफाइल जब बनाई जाती है तो इसी तरह की चीजें रखी जाती है। जी जब राजीव गांधी के असामयिक उनका जो त्रासद अंत हुआ था, उसके बाद जिस तरह से आपने देखा कि नरसिम्हा राव का नाम आया तो क्या बताया जाता था? 17 जी भाषाओं के जानकार है, जानकार है। बड़े विद्वान देखो, आदमी है। विद्वान आदमी है, फाइनेंस की जानकारी है, तमाम चीजों की जानकारी है। जी हाँ, विदेश नीति के भी ज्ञाता है, तमाम चीजें ज्ञाता है। उनके पक्ष जी में बताई गई, इस तरह की चीजें कही जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह की चीजें श्रेयसी के लिए तैयार की जा रही हैं, जो हमारी जानकारी है। और उस जानकारी के मुताबिक श्रेयसी सिंह फ्रंट रनर है। और जो यूपी की राजनीति है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव जिस ढंग का नतीजा लेकर के आया है, भारतीय जनता पार्टी उससे चिंतित है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने के पहले राजपूतों की, ठाकुरों की नाराजगी को दूर करने का एक प्रयास तो जरूर होगा। पहले कोशिश चली कि अनुराग ठाकुर को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, आपने सुना होगा, जी 2024 से ये चर्चा चल रही थी। लेकिन हुआ और नहीं। तब योगी आदित्यनाथ का रिप्लेसमेंट की भाई एक जगह पार्टी की कमान ही दे दी गई, तो अब ठाकुर साहब नाराज नहीं होंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो राजनीति हुई है, पीडीए अखिलेश यादव का जो सामने आया है, और उस जी पीडीए को मजबूती देने वाला कदम नीतीश कुमार का इस्तीफा न साबित हो जाए, इसकी संभावना भी बीजेपी को यूपी में दिखाई दे रही है। कि नीतीश कुमार का जो इस्तीफा है, एक जी तरफ ठाकुरों को भी बांध के रखना है कि आप नाराज मत होइए, दूसरी तरफ बैकवर्ड क्लासेस की यूनिटी अखिलेश यादव के साथ नहीं बनने देनी है, क्योंकि उनके साथ तो 20% माइनॉरिटी पहले से ही है, वो जी वन साइडेड है। कांग्रेस कुछ दलित को लाके जोड़ ही रही है, दलित वोटर को, जो बसपा के कमजोर पड़ने से निराश है। जी
5-6% भी दलित वोटर अगर ऐड हो जा रहे हैं कांग्रेस की वजह से अखिलेश यादव के साथ, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है। इन सब वजहों से कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले यदि कोई पॉलिटिकल ऑपरेशन बीजेपी करती है तो ठाकुरों की नाराजगी दूर करने के लिए एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दो, और वो भी ठाकुर ऐसा जिसकी पहचान हो, आधी आबादी को भी एड्रेस करने वाला चेहरा हो, युवा भी हो। कम से कम श्रेयसी सिंह का नाम पहचान का मोहताज तो नहीं है, ठीक है स्पोर्ट्स की वजह से। तमाम जो पैरामीटर है उसमें श्रेयसी सिंह एक अच्छा ऑप्शन बीजेपी को दिख रही है। बीजेपी को दिख रही है और अंदर खाने चर्चा भी हो गर्म हो गई है कि अब युवा नेतृत्व को कमान सौंपी जाएगी। और एक कारण और है सरोज जी, भारतीय जनता पार्टी ठीक है बिहार में जो मंडल राजनीति है उस मंडल राजनीति में श्रेयसी सिंह फिट नहीं होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें सम्राट चौधरी काफी हद तक फिट होते हैं, लेकिन मंडल राजनीति की नौबत कब आ रही है? 2029 और 2030 में। लोकसभा चुनाव में 3 साल है जी, 3 साल लोकसभा चुनाव में है, और लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास पिछड़े वर्ग का कहने के लिए चेहरा एक नरेंद्र मोदी का है। वहां वो एक पिछड़े चेहरे के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करेगी, जैसे उत्तर प्रदेश में 2014 और 19 में मांगा गया, 2017 में मांगा गया, 2022 में भी मांगा गया। तो एक तरफ बीजेपी की कोशिश है कि मोदी के नाम पर गैर यादव पिछड़ों को और खासकर अति पिछड़ों को तो हम काफी हद तक मना लेंगे जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो चुनाव सियासत है उस सियासत में योगी आदित्यनाथ सिर्फ मंडल पॉलिटिक्स की वजह से बीजेपी उनसे आगे देखने की सोच रही है, ऐसी बात नहीं है। एक उत्तराधिकार की लड़ाई भी बीजेपी में है कि मोदी के बाद कौन, मोदी के बाद। जैसे बिहार में चर्चा होती थी नीतीश के बाद कौन, अब भी हो रही है, वो चर्चा भाजपा के अंदर भी है कि 75 साल से ऊपर नरेंद्र मोदी जा चुके हैं। और उस रेस में अमित शाह के रास्ते में जो भी कील कांटे दिखाई दे रहे हैं उसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस है। ये परिस्थितियां हैं और इस परिस्थिति में श्रेयसी का नाम अचानक से ऊपर आ रहा है कि हर समीकरण में फिट है। नीतीश कुमार की बात भी रह जा रही है कि पिछड़े वर्ग से आप क्यों बनाएंगे, वो हमारा जनाधार है, रहने दीजिए, आप दलित बनाइए या सवर्ण बनाइए। योगी को हटाने के पहले ठाकुरों को खुश करने का एक मौका भी मिल जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी या स्वतंत्र देव सिंह किसी ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने या केशव प्रसाद मौर्य किसी को सीएम बनाने का रास्ता भी खुल जा रहा है। और कल ही की बात है, स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात हुई है दिल्ली में अमित शाह से, आपने देखा होगा। एक चीज और हम बताएं अभिषेक जी कि चिराग पासवान भी श्रेयसी सिंह को बहुत पसंद कर, भाई बहन का एक रिश्ता, वो बोले भाई बहन का रिश्ता चिराग के साथ श्रेयसी सिंह का है। हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्या जो सहयोगी दल है वो उनको भी श्रेयसी सिंह शूट करेगी यहाँ पे बिहार में? भाजपा को तो शूट कर रही है, उसके आपने तमाम तर्क दे दिए, लेकिन क्या जो सहयोगी दल है, चाहे वो लोजपा हो, मांझी जी हो, कुशवाहा जी हो, उनको भी श्रेयसी सिंह शूट करेगी यहाँ पे? सबकी राजनीति बची रहेगी। नीतीश कुमार को होगा कि भाई पिछड़े वर्गों को मैसेज देंगे कि देखो भाजपा आई तो अपर कास्ट को बना दिया जी, गैर यादव पिछड़े आरजेडी के साथ तो जाने से रहे, बहुत मजबूरी में ही जाएंगे। वो मजबूरी उधर ना जाए बल्कि निशांत के साथ टिके रहे, उसमें वो नीतीश कुमार को भी वो नाम सूट करेगा। जी, दूसरी चीज, अच्छा बोलिए। इतिहास अपने आप को कई बार करेक्ट करता है। जी, अब आपने चर्चा की तो मैं, दिग्विजय सिंह का टिकट 2009 में किस वजह से कटा था? नीतीश कुमार ने काटा था। काट दिया उनका और जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट किसने काटा था? नीतीश कुमार 2009 के लोकसभा चुनाव में वो निर्दलीय चुनाव लड़े, नगाड़ा चुनाव चिन्ह से शायद चुनाव लड़े थे। जी, नगाड़ा बजा था बांका में। हाँ, बांका में नगाड़ा बजा था। नीतीश कुमार ने बड़ी प्रचंड जीत के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की थी, इसलिए कि दिग्विजय सिंह प्रतिष्ठा का सवाल बना लिए थे नीतीश कुमार, लेकिन दिग्विजय सिंह निर्दलीय जीत गए थे। तो चलिए, उस वक्त की जो कड़वाहट है उस कड़वाहट को भी शायद बदलने का होगा कि चलो भाई उनको टिकट नहीं दिया, बेटी को मुख्यमंत्री बनने का रास्ता तो प्रशस्त कर दिया। रही बात आपने चिराग पासवान की कही है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जमुई जिले की राजनीति में चिराग पासवान की नरेंद्र सिंह के परिवार के साथ अच्छे संबंध उनके नहीं रहे जी, वहां से अभी उनके बहनोई सांसद है। जमुई जिले की जो राजनीति है उस राजनीति में जिसको भी टिकना है उसे ठाकुर समाज का एक स्तंभ खड़ा करना मजबूरी है। जी,
अब नरेंद्र सिंह, अच्छा ऐसा नहीं है कि नरेंद्र सिंह के परिवार और श्रेयसी के परिवार में कोई विवाद है, लेकिन नरेंद्र सिंह के परिवार को दबाने की कोशिश के तहत चिराग पासवान भी हामी भर सकते हैं। दूसरा, चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ना है, जी जो एक वहाँ। राजपूत और यादव बहुल सीट है। वो जी किसी राजपूत चेहरे का विरोध क्यों करेंगे? सही बात है। एक जी सवाल जो है अभिषेक जी, आप बंगाल के चुनाव को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं, तो क्या अगर श्रेयसी सिंह यहाँ बनती है मुख्यमंत्री, तो उसका प्रभाव क्या बंगाल पर के चुनाव में भी पड़ेगा? भाजपा को वहां फायदा होगा? देखिए, बंगाल में पड़े ना पड़े, श्रेयसी सिंह के मुख्यमंत्री बनने का प्रभाव बीजेपी को राजस्थान में कुछ फायदा मिल सकता है, जहां राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगभग आधी हो गई थी लोकसभा चुनाव में। जी श्रेयसी सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर, उत्तर प्रदेश वाली बात तो हमने कही, बिहार में भी शाहाबाद में जो भी लोग लोकसभा चुनाव हारे सब सेटल हो गए, राजपूतों का सेटलमेंट नहीं हुआ, चाहे पवन सिंह हो या आर के सिंह हो। जी बिहार से एक भी राजपूत को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। सबसे ज्यादा सांसद है यादव और जी राजपूत, जी लेकिन एक भी राजपूत को ना तो राजीव प्रताप रूडी को जगह मिली, ना ही आपको लवली आनंद को जगह मिली। अभी देखा जाए तो बिहार में राधा मोहन सिंह और लवली आनंद सीनियर मोस्ट सांसद है। एक और आंकड़ा, 94-95। आप तो डेटा के एक्सपर्ट है, आपको हम जोड़ जी दे ऐड ऑन कर देते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा राजपूत विधायक जीत के आए हैं इस बार। हाँ, राजपूत विधायक भी जीत करके आए हैं ज्यादा। तो जी सवाल यह है कि इस तरह की परिस्थिति में जी श्रेयसी सिंह के सहारे, देखिए आप राजीव प्रताप रूडी को मुख्यमंत्री तो बना नहीं सकते, राजीव प्रताप रूडी भी समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, ध्यान रखिएगा, और जी श्रेयसी सिंह भी सोशलिस्ट पृष्ठभूमि की है। जी 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 लेकिन दिक्कत क्या है कि श्रेयसी अनुभव के मामले में राजीव प्रताप रूडी से 19 है। राजीव प्रताप रूडी को गुजरात लॉबी अपने इशारे पर चलाने की कोशिश करेगी तो चला नहीं पाएगी, ये बात तय है। जी उसके बाद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और राधा मोहन सिंह तो कोई रेस में ही नहीं मानता, क्योंकि दिक्कत यह है कि उनके नाम पर उनकी बिरादरी के भी वोट उनके साथ नहीं मिल रहे हैं। नहीं जुड़ेंगे। श्रेयसी को बनाने के पीछे जो दिल्ली की एक और मंशा हो सकती है, वो ये है कि दो गुजरात कैडर के आईएएस या दिल्ली में मोदी शाह के करीबी जो बिहार कैडर के भी हो सकते हैं, उनको श्रेयसी के साथ सीएमओ में डिप्यूट किया जाए और वही बिहार चलाए। जैसे गुजरात में लंबे समय तक कहा जाता था कि कैलाश नाथन नाम के एक आईएएस जी गुजरात को चला रहे थे जब से मोदी जी दिल्ली आए थे तब से, चाहे वो आनंदीबेन पटेल हो, चाहे वो विजय रूपाणी हो, चाहे वो शुरुआती दौर में भूपेन्द्र पटेल। जी वो स्थिति कि बिहार को मोदी शाह के करीबी लोग चलाएं, मुख्यमंत्री एक मुखौटे के तौर पर है। ये कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी की होगी, लेकिन एक बात इसमें और जोर देनी जरूरी हो जाती है कि जी जहां तक मेरा मानना है, श्रेयसी सिंह शूटर है, जी ध्यान रखिएगा। जी 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 आदमी का मिजाज उसके प्रोफेशन के साथ मैच करता है। जी तो किसी शूटर को कठपुतली मुख्यमंत्री बनाकर रखा जाएगा लंबे समय तक, यह मेरे गले तो नहीं उतरता है। हो सकता है बीजेपी नेतृत्व की ऐसी सोच हो। तो चलिए। फिलहाल की जो स्थिति है, अगर बिहार में पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं आता है, दलित वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं आता है, अति पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री नहीं आता है, तो ज्यादा संभावना है कि श्रेयसी सिंह और मिथिलेश तिवारी के बीच में मुख्यमंत्री पद का फैसला हो जाए। चर्चा यही है। हालांकि सरप्राइज तो बीजेपी में हमेशा से आता है, लेकिन इसी जी जी सरप्राइज के बीच श्रेयसी का नाम भी एक सरप्राइज है। सरप्राइज है। तो जी आप अपने सुना अभिषेक जी को, इस चर्चा में बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई कि अगर सम्राट चौधरी अगर कहीं पीछे छूटे किसी कारण से, हालांकि सम्राट चौधरी रेस में अभी सबसे आगे हैं, लेकिन अगर किसी वजह से अगर वो छूटते हैं, तो अपर कास्ट में दो ही नाम सबसे आगे है। पहला नाम श्रेयसी सिंह का, दूसरा मिथिलेश तिवारी का। बाकी रेस में अब कोई नहीं बचा है। ये एक शॉर्ट लिस्ट नाम है जिसका खुलासा अभिषेक जी ने अभी किया है हमारे चैनल पर। तो देखिए, भाजपा चौंकाती है और अभिषेक जी के खबरों को कितना तवज्जो देकर आगे बढ़ाती है, ये देखना पड़ेगा। अभी लेकिन अभी समय भी है। मैं कह दूं सरोज जी, सम्राट जी चौधरी फ्रंट रनर है। जी, हम भी यही कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी रेस में अभी सबसे आगे हैं। अगर किसी भी वजह से सम्राट चौधरी पीछे छूटते हैं, तो पहला नाम जो आएगा वो श्रेयसी सिंह का होगा, दूसरा नाम मिथिलेश तिवारी होगा। इसी दो नामों में से एक नाम को भाजपा अपना मुहर लगाएगी और बिहार में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनाएगी। अभिषेक जी, हम आपसे जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए।
हमारे चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।